और डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूं, हस्तमैथुन के रोगी होते हैं और उन लोगों में जो वीर विनाश कर लेते हैं समय से पूर्व, तो दुर्बलता आ जाती है और वो दुर्बलता मस्तिष्क पर भी पड़ती है। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों को देखकर, उन छोटी छोटी गलतियों को देखकर व्यक्ति ईर्ष्या करने लगता है और वो एक ईर्ष्यालु हो जाता है। उसमें फिर दिमाग में वो जो बातें चलती है जिसको नहीं चाहता है, पर भी वो बातें निरंतर उसके आती रहती है। खाया पिया अंग नहीं लगता है, जिसकी वजह से व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होना चाहिए वो न होके गलत त्रुटिपूर्ण व्यक्तित्व बन जाता है। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर गुना सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन। आज आपको बता रहा हूं, व्यक्ति जो जिस समय व्यक्ति के विकास की उम्र होती है 12 से 16 साल के बीच में, 12 से 25 साल के बीच में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्यक्ति जब ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है और उसमें जो एक बैलेंस्ड डाइट, एक संतुलित आहार होना चाहिए, उसके जीवन में एक डिसिप्लिन जो होना चाहिए वो नहीं होता है और व्यक्ति यंत्र चालित रूप में ऑटोमेटिकली एक बाध्यकारी जुनून होता है उसके अंदर कि हस्तमैथुन करें, और वो भी अनियंत्रित। कोई सीमा रेखा नहीं, कोई सीमा या कोई दिशा नहीं कि इसको कब रोकना है, कब करना है। वो सुलभ होने की वजह से उसमें दिक्कत आना शुरू हो जाती है। ये दिक्कत जब बड़ा होता है और एक औरत के प्रति उसे लगन नहीं रहती है, अक्सर लोग कहते हैं कि फीलिंग नहीं आती है। अरे फीलिंग आएगी कहां से? आपको उसका ज्ञान नहीं है तो फिर आपका ध्यान वहां कहां कैसे जाएगा? जैसे कई बार जनरल नॉलेज में भी अगर पूछा जाए, कैलिफोर्निया कहां आया हुआ है, ऑक्सफोर्ड कहां आया हुआ है, जिसने देखा नहीं सुना नहीं तो उसके बारे में कोई सिम्बलिक प्रोसेस नहीं हो सकता है। और उसके बारे में जानकारी है, जैसे संतरा कहते ही नागपुर याद आ जाता है, और संतरा देखा ही नहीं है तो संतरा की वो कल्पना नहीं कर सकता कि संतरे गोल होते हैं, कैसे होते हैं। सामने पड़े हैं, खाने की इच्छा नहीं होगी, उसके बारे में सुना भी नहीं है। और ये कहा गया हो कि संतरे मीठे होते हैं, बढ़िया होते हैं। उसी प्रकार से व्यक्ति जब जवान हो जाता है और शादी करने में दिक्कत समझता है, भागता है, जिसकी वजह या कारण यही होता है उसे महिला के साथ में जो वैवाहिक जीवन जीना है उसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो क्षति पूर्ति नहीं कर पा सकता है। उसके लिए एक अच्छे डाइटिशियन की जरूरत है, अच्छी डाइट खानी चाहिए, और एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। उसे जो ये ईर्ष्या हो रही है, क्यों हो रही है? वीर्य की न्यूनता, पतलापन, हीन भावना, एकांत में रहना, ये सारी एक आदतें पड़ जाती है और उन आदतों को जब तक नहीं सुधारा जाएगा, वहां पे आप 100 क्या 1000 क्या करोड़ की दवा खा लोगे, ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए आपको अगर इस प्रकार से कोई दिक्कत है तो अपने परिवार में बताइए। परिवार में बताने से आपको शर्म नहीं करनी चाहिए। सर दर्द होता है, दस्तने लगती है, उल्टी होती है, बीपी कम ज्यादा होती है, डायबिटीज होती है, घर वालों को पता होता है। अगर आप सेक्सुअल डिसऑर्डर है तो अपने घर वालों को बताने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। घर वाले आपके इलाज कराएंगे, शर्म क्यों? जितने शर्म करेंगे उतने ठगे जाओगे आप। इसलिए आपको अच्छी नॉलेज के लिए आपको एक प्रयत्न करना पड़ेगा, अच्छा ज्ञान लेना पड़ेगा, और ज्ञान होगा तो आपकी फीलिंग भी बदलेगी। जब तक आपको नॉलेज नहीं है तो फीलिंग कैसे आएगी? नॉलेज लेना पड़ेगा। नॉलेज लेंगे तो आपकी फीलिंग भी आएगी, और अच्छी डाइट लेंगे जिसमें आप में शौर्य बने, ऊर्जा बने। भारत में कहावत है
जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, तो आपको मन को भी ज्ञान देना पड़ेगा और तन को भी वो डाइट, वो भोजन देना पड़ेगा। मैंने पिछले अध्याय में वीडियो में बताया था, सांड और राण बेशर्म होते हैं, खाना पीना उनका बढ़िया होता है, कोई दवा नहीं खाते वो लोग, हंसमुख रहते हैं, चिंताएं करते नहीं है। आप भी वैसे बनिए, उन लोगों के पास बैठिए, सुनिए। और कोई दिक्कत है तो आप अपने परिवार को न बता सकते हैं तो आप अपने निकट वैदराज जी जो होते हैं, भारतीय परंपरा में, भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने सब जगह लगा रखे हैं, आप वैद्य जी से संपर्क कीजिए। उनके पास में साइको ज्ञान भी अच्छा होता है और दोनों भी समस्याएं हैं आपकी समाधान वो जरूर देंगे। अगर कुछ आपको इस प्रकार से संदेह हो, छोटी छोटी बातों में आप आरोप लगाते हैं, तो इस प्रकार से आपको कोई भी अपने परिवार से ईर्ष्या रखता है, छोटे छोटे सबूत आप अगर उससे निकाल के ईर्ष्या करते हैं, या आपको ऐसा लगे कि उसका जीवन साथी किसी दूसरे से प्रेम करता है, तो आपको एक साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग की आवश्यकता है, आपका वहम निकले, और एक डाइटिशियन से आपको अच्छी डाइट प्लान की जरूरत है जो आप पचा सके और आपके शरीर में वीर्य बन सके, वीर्यवान बन सको। कोई आपका सवाल है, साफ टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।